Hello, students. Now we are going to start with last few points left from our first chapter. Here I am representing from Information Technology Department. Myself is Professor Vibhavari Javle. Here, first one, we have to learn about the inline frame in a HTML5. We have learned about the inline CSS, okay? But here we used to learn about the inline frame. Nowadays we are going to enroll in a online advertisement world. For that purposes we can use the inline frames in our web page, where the contents of the iframe is an advertisement from an external third party. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए इनलाइन फ्रेम यूज़ करते हैं. वो एक सेक्शन हम लोग एलोकेट करेंगे इन आवर वेब पेज टू डू सम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. in that section only, the iframe element creates an inline frame. अगर हमें iframe चाहिए, so we must use the iframe tag in our code. The HTML5 allows incorporation to be seamless. No scroll bars, no borders, margins, etc. So that's the main reason behind for the invention of this inline frame. HTML5 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीमलेस बिहेवियर है उसका, कि जैसे स्क्रॉल बार्स नहीं होंगे वहाँ पर, अगर बॉर्डर्स नहीं है, ये हमको असाइन करना पड़ता है, ओके, एलोकेट करना पड़ता है. बट अगर आई फ्रेम हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो इन जनरल जो पेज होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो रहेगी, बट एक पर्टिकुलर सेक्शन हम उस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. मतलब जो हमारा पेज रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द आई फ्रेम. तो ये आई फ्रेम के क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं. हर एक जो एट्रीब्यूट होता है उसकी एक पर्टिकुलर जो वैल्यू हमको सेट करनी पड़ेगी, कि जैसे आई फ्रेम यूज़ कर रहे हो, आई फ्रेम मतलब उसका सोर्स क्या है वो हमें यूज़ करना पड़ता है. सोर्स के लिए वी कैन यूज़ द attribute name as src. आई फ्रेम मतलब हम और एक पेज हमारे पास है जो हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या करना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ओके. तो वो एक क्या रहेगी, एक फ़ाइल रहेगी, तो उसका URL हम उसके आगे सेट कर सकते हैं. दैट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एम्बेड इन द आई फ्रेम. द हाइट, द विड्थ, जो सेक्शन हम आई फ्रेम के थ्रू हमारे वेब पेज में से एलोकेट करने वाले हैं, उसकी ये हाइट और विड्थ हम एलोकेट कर सकते हैं. एंड देन नेम. आई फ्रेम अगर हमें हमारे एक ही पेज के अंदर बहुत बार यूज़ करना है तो हमको वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो आई फ्रेम की आइडेंटिटी एलोकेट करने के लिए नेम देना बहुत ज़रूरी है, तो हम नेम देंगे. और एक लास्ट वन जो एट्रीब्यूट है, दैट नेम इज़ src doc. तो वो हम कब यूज़ करेंगे, स्पेसिफाइज द HTML कंटेंट ऑफ द पेज टू शो इन द आई फ्रेम. मतलब जो आई फ्रेम के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा, सारा जो HTML पेज का कंटेंट वो शो करेगा व्हेन एवर वी कैन यूज़ द src doc एट्रीब्यूट. नाउ द कोडिंग फॉर द आई फ्रेम. आई फ्रेम अगर यूज़ करना है तो उसके लिए क्या कोडिंग रहेगा, देखो. फॉर दैट पर्पज़ वी मस्ट स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर HTML कोड जो यहाँ पर दिया गया है. स्टार्ट विद द बॉडी सेक्शन. द हेड सेक्शन I have allocate the example for the inline frame in between the title tag. Now start with the body section. The body section, I have mentioned the h1 tag, h1 align center. It will print HTML iframes, h1 close. Now I need to print one sentence over there. That's name is, this is example of iframe. Now
I have to include the iframe section in my this web page. Then I use iframe tag. Its mandatory attribute should be here that represents the source of the iframe, that is src is equal to sample.html. Then the height is 200, the width is 300, and then iframe is closed. Then close the body tag and html tag. Here I have been using the iframe src is sample.html, मतलब ये मेरा और कोई एक फाइल है जो मैंने यहाँ पर उसका iframe के लिए क्या दिया है, सोर्स दिया है. अभी देखो उसका क्या आउटपुट निकलता है. आउटपुट ऑफ द iframe, सी हियर. जो दोनों एक जो मेन हमारा क्या था h1 के अंदर जो सेंटेंस मैंने दिया था वो है वहाँ पर html iframes. देन मैंने p टैग यूज़ किया था. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ द iframe. अभी देखो एक ड्रॉबैक है HTML5 का कि क्या नो स्क्रॉल बार्स, लेकिन अगर iframe यूज़ करते हो तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए तुम iframe के अंदर उसका सोर्स फाइल मैंने दिया है sample.html, मतलब वो एक फ़ाइल के अंदर दो फाइल है और जो दूसरी फाइल है वो मेरी sample.html है जो iframe का सोर्स है. तो iframe के अंदर उसके सारे जो कंटेंट रहेंगे वो वहाँ पर दिखाई देंगे अलॉन्ग विद द स्क्रॉल बार. अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो स्क्रॉल बार वहाँ पर अपीयर हो जाएगा. इसका जो बेसिक यूज़ है iframe का वो क्या होता है कि नाउडेज ऑनलाइन जो भी कुछ ट्रांजैक्शन रहेगा, ऑनलाइन साइट्स रहेंगे, वहाँ पर जाते हैं तो वो उनका एक ट्राई रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा जो पेज रहेगा, जो साइट रहेगी वो मोर इंटरेक्टिव रहे. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो हम क्या कर सकते हैं, एक ही के अंदर सेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, src doc एट्रीब्यूट. अभी इसकी कहाँ पर ज़रूरत है. मैनी ब्राउज़र्स may support or may not be support the src doc. अगर if a browser supports the src doc attribute, it will override the content specified the src attribute. जैसे हमने इसके पहले देखा कि iframe के लिए भी क्या लगता है, src ये मैंडेटरी है, बिकॉज जो सेकेंड फाइल हम iframe के थ्रू शो करने वाले हैं उसका पाथ, उसका सोर्स होना ज़रूरी है. लेकिन बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो iframe के अंदर src doc की जो एट्रीब्यूट है उसको सपोर्ट नहीं करते. तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंटेंट हमको शो करना है वो ना कर सके. इसलिए हम दो बार यूज़ करेंगे. एक यूज़ करेंगे iframe के साथ src doc is equal to कि that particular the file that we require to being assigned in our iframe section. अगर वो नहीं होती है तो उसी के आगे हम और एक फ़ाइल जो भी सेम इंफॉर्मेशन रहेगा उसकी मतलब कॉपी रहेगी वो भी वहाँ पर हम allocate करेंगे while using the src attribute. If a browser does not support the src attribute, it will show the file specified in the src attribute instead if it present. See here, we can see the example first. See here, see the you would require to enroll the basic structure. For that I have mentioned here. Now I have started with the h1 tag in a body section, h1 the iframe src doc attribute h1 close. Now in the next line I am using iframe src doc is equal to, it is including the p tag. ओके वहाँ पर p tag है, कोई भी मेरा इनिशियल जो कोडिंग रहता है वो नहीं है तो p tag डायरेक्टली ओपन किया है. आई हैव मेंशन देयर हेलो वर्ल्ड वेलकम इन द 12th एंड p tag क्लोज. मतलब यही एक लाइन मुझे iframe के लिए यूज़ करना है तो मैं कि पूरा के पूरा सेपरेट एक प्रोग्राम कोई मतलब टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मेरा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर रहेगा, अगर क्रोम है और क्या फायरफॉक्स है, अगर वो ये जो iframe का एट्रीब्यूट src doc इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये वाला जो सेंटेंस है मेरा iframe में नहीं प्रिंट होगा.
तो मतलब क्या होगा, मेरा जो इंटेंशन है टू प्रिंट दिस मैसेज इन आई फ्रेम वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा. इसी के लिए सेफर साइड आई विल गिव src अगेन इज इक्वल टू 1.html. so that means the same data, same जो भी रहेगी information that is safe in the second file. okay, now I have given the p tag again. your browser does not support iframes. अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए जो हमारा मेन पेज है. एंड देन आई विल क्लोज द iframe, then the body tag and html close. now I can see show you the output of this see here. ये जो ब्राउज़र है मेरा ये सपोर्ट करता है. तो कैसे होगा, द iframe src doc attribute supports एंड इनलाइन फ्रेम वहाँ पर अपेयर हो चुकी है एंड इट विल प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड वेलकम इन 12th. द नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेब होस्टिंग. अभी तक के जो भी लेसन सिखाया हुआ है उसके सारे पॉइंट्स अभी तक पूरे क्लियर हो चुके हैं, आई होप सो. और ये जो लास्ट वन जो पॉइंट है इट इज़ ओनली द थेरोटिकल वन जो तुमको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ सकते हैं. क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द वेब होस्टिंग. अभी देखो कोई चीज़ को जैसे हम होस्ट करते हैं, जैसे क्या कोई अगर कोई एक क्या है हमारे कॉलेज में कोई ये रहेगा प्रोग्राम रहेगा तो उसको कौन करता है, कोई होस्ट करता है, एंकर करता है. इन दैट सेम मैनर व्हाट इज़ द वेब होस्टिंग. इट मीन्स द वेब होस्टिंग इज़ द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्पेस. स्टोरेज स्पेस मतलब ऑनलाइन जो भी सर्विसेज रहेंगे उसके लिए क्या करते हैं, वेब होस्टिंग. मतलब इतने सारे ये साइट्स रहते हैं उनको स्टोरेज क्या करना, प्रोवाइड करना. The website is made available on the internet with the help of web hosting. तो वेब होस्टिंग का मेन इंटेंशन ये रहता है कि जितने सारे न्यू जो वेबसाइट्स रहते हैं उनके लिए स्पेस अवेलेबल करके देना. व्हाट इज़ द वेब होस्ट. तो वेब होस्ट मतलब क्या है, द कंपनीज दैट प्रोवाइड्स द वेब होस्टिंग सर्विसेज आर कॉल्ड एज वेब होस्ट. जो कंपनीज रहते हैं जो इंटरनेट पे अगर XYZ एक कोई साइट है उसको स्पेस अवेलेबल करके दे रहे तो वो हो गए वेब होस्ट. वेब होस्ट ओन एंड मैनेज द वेब सर्वर्स. दीज वेब सर्वर्स ऑफर अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी. मतलब ये जो वेब होस्ट रहते हैं वो क्या करते, ओन करते और खुद मैनेज करते हैं ऐसे बहुत सारे जो क्या है वेब सर्वर्स. और ये वेब सर्वर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, द अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी. वेब होस्टिंग में और एक टाइप्स आते हैं कि टाइप्स ऑफ द वेब होस्टिंग. देयर आर द 3 टाइप्स, शेयर्ड होस्टिंग, फ्री होस्टिंग एंड द डेडिकेटेड होस्टिंग. शेयर्ड होस्टिंग क्या रहता है, इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव, इट गिव्स द डोमेन नेम टू यूर वेबसाइट. जैसे नहीं कि डोमेन रहता है कि .com, .org, .in ऐसे जो रहते हैं उसे बोलते हैं गिव्स डोमेन नेम. शेयर्ड होस्टिंग में आता है ये. नाउ देयर आर सम hosting website which provide you free hosting of the website for limited period of time. एक पर्टिकुलर है क्या रहेगी, एक अगर साइट हम लोगों ने की है, लॉन्च की है, वो साइट को एक XYZ एक कंपनी रहेगी जो होस्ट करेगी, लेकिन वो कि लाइफ टाइम के लिए नहीं, वो एक क्या रहेगा लिमिटेड, उसकी क्या रहेगी वैलिडिटी, एक टाइम रहेगा, पीरियड रहेगा. तो तभी जाके कि वो साइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल रहेंगे. हमने बहुत बार देखा होगा कि ये साइट अभी अवेलेबल थी, मतलब 1 महीने पहले, अभी अवेलेबल नहीं है. तो क्या हो गया, जो XYZ जो कंपनी है जिसने उसको होस्ट किया था उसकी क्या हो गई, एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई. तो वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे से ऐसे जो साइट्स है वो रिमूव करते हैं. नाउ डेडिकेटेड होस्टिंग, दीज आर पेड होस्टिंग सर्वर्स फॉर द लार्ज वेबसाइट्स. जैसे साइट्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फेसबुक है तो इसके लिए क्या लगेगा, इतने सारे यूज़र्स होते हैं, वो अपने अपने जो प्रोफाइल्स करते हैं, जो शेयर्स करते हैं इंफॉर्मेशन. तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर शेयर होती है, उनके सर्वर पे. तो ऐसे बहुत सारे के सर्वर्स रहते हैं जो क्या रहते हैं, पेड होस्टिंग करते हैं ऑन द लार्ज वेबसाइट्स. Here I have given the exercises based on the first lesson you have to solve.
ये क्वेश्चन है सारे जो इस पर्सन का एक्सरसाइज पे है। आपके लिए जो असाइनमेंट है ये रहेगा, ये राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द HTML विद फॉलोइंग CSS स्पेसिफिकेशन। उसके लिए 7 टर्म्स मैंने दिए हैं। द बैकग्राउंड color of the company name should be in a green, the text color of the company name should be red, the heading should be large with the font uh, Cosmic Sans, the description of the company should be displayed in a blue color in a paragraph. To create form to accept name, age, email address from the user, create a submit button to send the data, and the heading of the form should have the background color and a different font style. For a second program, write a program using HTML with following CSS specification. First, create the order list with the names of the tourist cities. Create the unordered list with the tourist places of those cities. Divide the list into the two sections, left and the right, by using the CSS. Hope you will understand all the points I have cleared in this first chapter. और मेरे चैनल पे जाके आप लोग देखो, जो प्रीवियस जो भी सेक्शंस रहेंगे, जो पॉइंट्स रहेंगे क्लियर नहीं है, हर एक पॉइंट अच्छे से लर्न करो। और रिकॉर्डेड वीडियो का एक एडवांटेज है कि जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप पॉज करके देख सकते हो। थैंक यू।